न्यूज में आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में उतरने को तैयार हैं अखिलेश यादव। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की जो है वो ये है कि अखिलेश यादव की सीट पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। गुन्नौर, मैनपुरी सदर, छिबरा, मऊ से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। वहीं आजमगढ़ सीट को लेकर भी अटकलें हैं, क्योंकि खुद अखिलेश यादव ने कहा था कि आजमगढ़ की जनता से पूछकर वो कोई कदम उठाएंगे। लिहाजा ये 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर अखिलेश यादव का नाम तेजी से अटकलों में सामने आ रहा है। ये अखिलेश यादव की सीट हो सकती हैं जिनका जिक्र अभी राजीव जी ने किया। सीधे तौर पर छिबरा, मऊ, आजमगढ़ की सीट, संभल की गुन्नौर सीट, इन सीटों को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। और ऐसे में तमाम सीटों को लेकर कौन सी सीट पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। यूपी के चुनावी रण में अखिलेश उतरने को तैयार हैं। बड़ी बात इस लिहाज से भी कि अखिलेश विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं और उसको लेकर वो अभी इन सीटों के जो नाम सामने आ रहे हैं, ये बड़ी खबर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि अभी वो जगह तलाशी जा रही है जहां से अखिलेश के जरिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा असर भी छोड़ सके। बिल्कुल, और ये सीटें जो हैं कहीं ना कहीं इन सीटों में कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के लिए सेफ सीटें होंगी। और ऐसे में आजमगढ़ की सीट को लेकर भी अटकलें तेज है, क्योंकि कल जिस तरह से अखिलेश यादव से सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ेंगे लेकिन आजमगढ़ की जनता से पूछेंगे। तो क्या आजमगढ़ से सांसद रहते हुए यहां पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं अखिलेश यादव, या फिर सीट दूसरी होगी? इसको लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है, अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं। पंकज हमारे साथ वाराणसी से जुड़ रहे हैं और भी कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले पंकज की तरफ रुख करते हैं। पंकज, अगर देखें स्थिति अभी सस्पेंस की है, कौन सी सीट से लड़ेंगे चुनाव अखिलेश यादव? ने कल बताया कि आजमगढ़ की जनता से पूछने के बाद ही, वो उनकी राय जानने के बाद ही वो चुनाव जहां से आजमगढ़ जनता कहेगी वहां से लड़ेंगे। हाँ, दूसरे दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो आजमगढ़ सबसे सेफ जो है जगह मानी जाती है, क्योंकि हमेशा से वहां पे सपा और बसपा का कब्जा बरकरार रहा है। भाजपा वहां बहुत अपनी छाप अभी तक नहीं छोड़ पाई है। तो निश्चित रूप से आजमगढ़ जो है समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही सेफ जगह मानी जाती है। इसलिए अखिलेश यादव ने पिछले लोकसभा में वहां से शिरकत की और भारी मतों से वहां पे विजय जो है हासिल की। उसके पहले मुलायम सिंह ने भी वहां पे विजय का पताका फहराया था। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के हिसाब से बहुत सेफ जगह है। और दूसरी तरफ बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने भी समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन कर लिया है, तो वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही मुफीद होगा, फायदेमंद होगा। जी ठीक है, मेरे साथ सुशील भी जुड़े हुए हैं गोरखपुर से, साथ ही अबुल बशर भी आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। अयोध्या से रिपोर्टिंग हम तक तमाम चीजें सामने लाते हैं। मैं अबुल पहले आपका रुख करूंगा। अयोध्या वो जगह जहां से कयास बड़े लंबे समय तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगते रहे, और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से शहर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। गोरखपुर से सुशील बताएंगे इस बारे में, लेकिन आपसे पूछूंगा कितना बड़ा असर होगा अखिलेश के इस फैसले से, या आसपास की कोई सीट से वो चुनाव लड़ते हैं, या फिर अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं, क्या असर पड़ेगा अखिलेश की इन सीटों के चलते जो नाम सामने आ रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव अगर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो ये समझना पहले जरूरी ये होगा कि आखिर वो चाहते क्या है। आखिर विधानसभा चुनाव में उतरने की उनकी जो कोशिश है वो आखिर उसकी वजह क्या है। सीधी सीधी बात यह है कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि ये चुनाव जनता को ये लगे कि ये चुनाव सीधे सीधे बीजेपी और सपा के बीच होने वाला है। गैर बीजेपी वोटों को एकजुट करने की कोशिश है, और इसी लिहाज से अब अगर अखिलेश यादव सीट चुनते हैं तो उनके लिए सबसे मुफीद सीट कौन सी होगी, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। और अखिलेश यादव के लिए ये तय करना भी मुश्किल होगा, क्या वो अपनी जो परंपरागत जो अपने घराने की सीट है वहां से लड़ेंगे, या फिर गोरखपुर के आसपास अगर बात की जाए तो आजमगढ़ आता है और ये सेंटर पे है। इस तरीके से पूर्वांचल, यहाँ पर बीजेपी चाहती है कि जो पश्चिम में जो वोटों का नुकसान हो रहा है वो उसको पूर्वांचल से उसको बिल्कुल। और इसी सवाल को लेकर मैं गोरखपुर में हमारे सहयोगी जुड़े हुए उनके पास चल लेता हूं। आपने जिक्र किया अभी कि गोरखपुर में क्योंकि योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो आसपास की सीट पर अगर पूर्वांचल के अंदर फाइट होती है तो आजमगढ़ की एक सीट बन सकती है, और आजमगढ़ से क्योंकि सांसद भी हैं तो ऐसे में वहां पर विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आजमगढ़ की जनता से पूछेंगे। क्या गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र पर अगर
अगर अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ते हैं तो फाइट यहां पर क्या योगी आदित्यनाथ को मिलेगी या फिर अखिलेश के लिए मुश्किल होगा? देखिए तुषार, निश्चित रूप से अखिलेश यादव का आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज होना निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को अपनी ताकत दिखानी है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में जब वो गोरखपुर से अगर पूरी तरीके से रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतते हैं तो कहीं ना कहीं ये सपा के लिए जो है गलत होगा। और ऐसे में अखिलेश यादव ने यह सोचा, क्योंकि आजमगढ़ पूरी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और वहां पे उनका अच्छा खासा वोट बैंक है, तो अगर अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से सीएम योगी आदित्यनाथ के ये जो आंकड़े हैं उस आंकड़े को कहीं ना कहीं छूने की कोशिश करेंगे या उस आंकड़े को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर उस आंकड़े को तोड़ लेते हैं तो एक दर्शाने की कोशिश की जाएगी कि समाजवादी पार्टी कितनी ताकत में है और अखिलेश यादव का कितना वर्चस्व है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस नजरिए से इसको देखें तो एक निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वर्चस्व की भी लड़ाई है और अपने आप को दिखाना है कि कौन कितनी ताकत में है, कौन कितना सामर्थ्य है। तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की बात का सिर्फ इस तरफ इशारा करता है कि योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर से जब चुनाव लड़ रहे हैं तो गोरखपुर से अगला बॉर्डर जो है आजमगढ़ है, यानी आजमगढ़ और गोरखपुर अहम सीट हो जाती है, हॉट सीट हो जाती है। तो इसी वजह से माना जा रहा है कि अखिलेश यादव की जो चर्चाएं हैं कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, तो इसको लेकर के निश्चित रूप से अगर आजमगढ़ से चुनाव लड़ते हैं तो आसपास की जितनी भी सफाई है और समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट बन गया हो, लेकिन पिछले चुनाव में अगर लोकसभा चुनाव भी देखे तो आजमगढ़ से ज्यादा उसका असर दिखाई नहीं पड़ा है। इस बार विधानसभा चुनाव में एक ध्रुव योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में पकड़ लिया है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसदीय सीट के साथ वाराणसी में मौजूद हैं। कितना बड़ा असर डालेगी अगर आजमगढ़ में पूछकर वो चुनाव भी लड़ लेते हैं तो? बिल्कुल राजीव जी, सही कहा आपने, क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से जैसे वो चुनाव लड़ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम आसपास के जो दिग्गज नेता है वो लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल जरूर खड़ी होगी। भले ही अखिलेश यादव ने यह कह दिया है कि आजमगढ़ की जनता से पूछकर वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब जमीनी हकीकत पे ग्राउंड जीरो पे व्यक्ति खड़ा होता है तो उसे अपनी पूरे चीजों का जो है आकलन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को अभी ये लग रहा है कि आजमगढ़ के लोग पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है, अखिलेश यादव के साथ है। शायद यही भरोसे की वजह से अखिलेश यादव ने यह निर्णय लिया है कि आजमगढ़ से वो चुनाव लड़ सकते हैं अगर वहां की जनता कहती है तो निश्चित रूप से फर्क तो जरूर पड़ेगा। तुषार, तमाम सीटों के जो नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, गुन्नौर का, मैनपुरी सदर का, छिबरामऊ का, वो शायद इसीलिए फ्लोट किए गए, तैराए गए हैं कि गहराई नापी जा सके कि कहां से बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, प्रदेश के अंदर स्थिति कहां पर ज्यादा बेहतर रहेगी अखिलेश के लिए, क्योंकि अखिलेश किसी भी कीमत पर ऐसी सीट से उतरना नहीं चाहेंगे जहां पर उनके लिए मुश्किलात हों, क्योंकि ये कद का मामला है। कौन बड़ा नेता उत्तर प्रदेश में, ये तय यहां पर होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ रहे हैं। उधर प्रियंका गांधी से भी जब सवाल किया गया तो वो भी कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। इधर अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहां सवाल कद का है कि कौन बड़ा नेता। हमारे साथ अयोध्या से भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयोध्या, क्योंकि अभी एक ऐसी सीट है, अयोध्या एक ऐसा शहर बन चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर और पहले से भी रहा, क्योंकि सियासत में हिंदू और हिंदुत्व की जब बात हो रही है तो फिर अयोध्या का नाम आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की इमेज, योगी आदित्यनाथ के 5 साल के काम अगर देखे जाएं तो वह अयोध्या से नापे जाएंगे, राम नाम से नापे जाएंगे, राम मंदिर से नापे जाएंगे। क्या इतनी बड़ी लहर आसपास बनी हुई है पूर्वांचल के क्षेत्र में, अवध के क्षेत्र में, कि वो सीधे तौर पर अखिलेश के लिए मुश्किल पैदा करेगी, या फिर आजमगढ़ जैसी सीटें जो हैं, जो पूर्वांचल में है, वो आजमगढ़ हो गया या आसपास की दूसरी सीटें हो गई, वो अखिलेश के लिए अपनी मजबूत सीटें हैं? देखिए, राजनीति में संकेतों का काफी असर होता है और उसके कई मायने होते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश की जो अयोध्या विधानसभा सीट है, यहाँ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसका पूरा श्रेय, हालांकि कोर्ट का फैसला आया उसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन आम जनता ने जो एक मैसेज दिया है वो सीधे सीधे यही है कि बीजेपी की में सरकार रही है, उत्तर प्रदेश में योगी रहे हैं, देश में मोदी रहे हैं और इन्हीं के दम पर ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये ना सिर्फ अयोध्या की जनता बल्कि आसपास के इलाकों और पूरे देश की जनता इस बात से सहमत है और इसी लिहाज से अब ये पूरा चुनाव कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर, राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है उसको लेकर ये जताने की कोशिश होगी बीजेपी के लिहाज से कि अगर बीजेपी इन सारे फैसलों को ले रही है तो ये कहीं ना कहीं हिंदुत्व के हक में है, जनता के हक में है और देश के हक में है। और इसी चीज को तोड़ने की एक कोशिश होगी समाजवादी पार्टी की तरफ से। मुस्लिम बाहुल्य इलाका भी माना जाता है, आजमगढ़ की कई सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर्स काफी ज्यादा है
और इस लिहाज से अगर अखिलेश यादव ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम उनके साथी या वो मुस्लिम के साथी, क्योंकि एक तरफ वो ऐसी भी लगातार मुस्लिमों में सेंध मारने की कोशिश में है और लगातार अपने वोटर्स वहां उतार रहे हैं जहां पर मुस्लिम बाहुल्य सीट है। अयोध्या जिले की एक विधानसभा, रुदौली विधानसभा है, वहां से वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। वहां से ओवैसी ने अपने शेर अफजल एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारकर समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती खड़ी कर दी है। तो इस लिहाज से मुस्लिम वोटों में ध्रुवीकरण ना हो और बंटवारा ना हो, सेंधमारी ना कर सके ओवैसी, इसलिए भी अखिलेश यादव चाहते हैं। अबुल एक चीज और बताइए कि जिस परेशानी में इस वक्त समाजवादी पार्टी है अपने सर्वे सर्वा को चुनाव लड़वाने के लिए, और 4 जगहों के नाम अब निकलकर सामने आने लगे हैं। अयोध्या से हालांकि बीजेपी का कद्दावर नेता नहीं है, योगी आदित्यनाथ का नाम जरूर आया था, वो अब गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी थी इस बात को समझते हुए कि समाजवादी पार्टी कहीं बहुत अंदर खाने स्ट्रांग होती चली जा रही है, लिहाजा अयोध्या से योगी आदित्यनाथ का नाम उछाला जाए और जब ये नाम पूरी तरह से गर्मी या गर्माहट पाले तब उनको गोरखपुर से कर दिया जाए, तो अयोध्या भी चार्ज हो गया इस बीच में? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि चार्ज होने की बजाय बल्कि अयोध्या कहीं ना कहीं इस फैसले से थोड़ा सा डिस्चार्ज हुआ है। और अगर जिस तरीके से लोग यहाँ पर मन बना बैठे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, साधु संतों में एक जोश आ गया था, अयोध्या की जनता में एक तरीके से एक जोश था, वो जोश कहीं ना कहीं कम हुआ है ये सुनकर कि अब अयोध्या से नहीं बल्कि वो गोरखपुर जा रहे हैं। इस बात से लोगों में कहीं ना कहीं असंतोष भी है, नाराजगी भी है, लेकिन इतना जरूर है कि अयोध्या की सीट बीजेपी के लिए बेहद बढ़िया सीट है, बीजेपी के लिहाज से। चाहे यानी कि आप ये मान रहे हैं कि अयोध्या और अयोध्या के आसपास की सीटों पर बीजेपी को नुकसान नहीं होने जा रहा है। राजन भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। राजन, आपके क्षेत्र के आसपास की तमाम जो सीटें हैं, समाजवादी पार्टी की लहर वहां पर किस तरह की आपको दिख रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर जौनपुर में हम बात करें तो जौनपुर में 9 विधानसभा है, जिसमें 2017 के चुनाव में जो है 4 पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला था, 1 से अपना दल सहयोगी थी, वही 300 सीट है उस पे जो है समाजवादी पार्टी का कब्जा था और 1 पे बसपा थी। तो इस बार जो लहर देखने को मिल रही है, जो लड़ाई है, साफ तौर पे सपा और भाजपा के बीच लड़ाई है। और ऐसे में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे और आजमगढ़ की जनता से पूछेंगे, उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, अभी आज ही सुबह समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम नेता ने जो है ट्वीट किया है और जौनपुर रहने वाले, और उन्होंने अखिलेश यादव से मांग की कि वो जौनपुर से चुनाव लड़े। जौनपुर सदर सीट जो है यहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, मुस्लिमों का यहाँ पे वोट ज्यादा है और साथ ही यहाँ पे मौर्य है। अभी बीच में अटकलें ये लगी थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी में आए हैं अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और चूंकि वो ऊंचाहार सीट से लड़ाना चाहते थे तो वहां से सपा के बड़े नेता, बड़े चेहरे जो है वो मनोज पांडे है, तो उनका टिकट कटेगा नहीं। तो ऐसे में फिर ये अटकलें लगी, चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे जौनपुर सदर सीट से लड़ेंगे, तो लेकिन उस पर जो विराम लगा, अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया। तो ऐसे में लोग ये अंदेशा जता रहे हैं अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे यहाँ लड़ते हैं तो लोगों में साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिलेगी और इसका खामियाजा सपा को भुगतना पड़ेगा। और अगर अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो न सिर्फ सदर बल्कि अगल बगल की जो 3 सीटें हैं, मल्हनी है जिसपे समाजवादी पार्टी का हमेशा कब्जा रहा है, उपचुनाव में भी धनंजय सिंह को शिकस्त देके पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव ने जो है वहां पे सपा का परचम लहराया है। तो जो 3 सीटें समाजवादी पार्टी कब्जे में रही है, लेकिन और भी जो सीटें हैं उसपे भी जो है कहीं ना कहीं सपा जो है अपना दबदबा बनाने में कामयाब होगी, क्योंकि बगल में जफराबाद विधानसभा सीट है जो सदर से सटी हुई है और वहां पे 2012 में समाजवादी राजन जौनपुर बनारस से कोई ज्यादा दूर नहीं है, प्रयागराज से भी ज्यादा दूर नहीं है, जौनपुर एकदम ठीक बीच में आता है। क्या यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र होने और गोरखपुर से भी कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है जौनपुर की, क्या असर नहीं पड़ेगा यहां पर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी का? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यहां से चुनाव लड़ते हैं तो आसपास की मढ़नी सीट हुई, बाकी सीट वो बहुत अच्छी तादाद में फिर समाजवादी पार्टी के हक में जाएंगी।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वाराणसी से सटा हुआ जौनपुर है, महज 60 किलोमीटर की दूरी पे, बगल में प्रयागराज है, गोरखपुर भी है, तो कहीं कहीं इल्म का मरकज कहा जाता है जौनपुर को। और जौनपुर की जो जनता है, यहाँ के लोग साफ तौर पे, कुछ लोग, अधिकांश लोग योगी के नाम पे वोट देने वाले हैं, तो वहीं कुछ जो एक शिक्षित वर्ग है उसका साफ तौर पे कहना है कि नथिंग योगी बीजेपी, वो मोदी को देखते हैं, क्योंकि मोदी जो है वाराणसी संसदीय क्षेत्र से है, और वाराणसी का जिस तरह से विकास हुआ है, जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिखता है, जब लोग बनारस जाते हैं, जब लोग प्रयागराज जाते हैं, या जब लोग गोरखपुर जाते हैं, तो वो भी दिखता है, तो वो भी मुद्दे हैं, विकास अहम मुद्दा है और लोग इसको भी लेकर वोटिंग करने वाले हैं। लेकिन जौनपुर सदर की अगर बात करें तो सदर में जो है वो समाजवादी पार्टी इसलिए हावी होगी क्योंकि यहाँ पे जो है मुस्लिम बाहुल ये जो है इलाका है, यहाँ पे मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है, और मुस्लिम यहाँ के अपने जब सपा की सरकार थी तो लोगों की एक उम्मीद थी किसी मुस्लिम क्या असदुद्दीन ओवैसी जौनपुर सीट से अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में कुछ पता चला है आपको? और पता चला है तो मुस्लिम बाहुल्य वाला फैक्टर यहाँ पर फिर जीरो हो जाता है। जी मैं सुन नहीं पाया। क्या असदुद्दीन ओवैसी AIMIM भी यहां से अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, जहां पर आप मुस्लिम बाहुल्य का एक समीकरण सामने रख रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए? अगर ऐसी स्थिति है तो फिर तो समाजवादी पार्टी के वोट कटने की तैयारी है, फिर अखिलेश का यहां आना शायद संभव नहीं होता दिख रहा। जी बिल्कुल, असदुद्दीन ओवैसी भी जौनपुर में आए थे और उन्होंने यहाँ पे जनसभा को संबोधित भी किया था। सदर विधानसभा का क्षेत्र था, काफी तादाद में लोग वहां पे पहुंचे हुए थे, काफी तादाद में मुस्लिम जो है वहां पे पहुंचे हुए थे, वोटर थे, सब सपोर्टर थे, तो कहीं ना कहीं उनके अगर यहाँ से कैंडिडेट उतारते हैं तो उसके बाद लड़ाई जो है वो टफ होगी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो अन्य दल के लोग हो, तो इससे फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। लेकिन देखना ये होगा कि किस तरह के कैंडिडेट को उतारते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी में जुड़े हुए बड़े चेहरे हैं, मुस्लिम चेहरे, वो लोग लगातार लगे हुए हैं कि उनको टिकट मिले, और अगर उनको नहीं मिलता है, कोई किसी बाहरी अन्य कैंडिडेट को प्रत्याशी बनाया जाता है, तो ऐसे में नाराजगी देखने को मिलेगी। और अगर अखिलेश यादव खुद यहाँ से आते हैं तो कहीं ना कहीं सपा के लिए फायदा ये जरूर होगा। चलिए, अब अबुल भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अबुल, एक आपका लंबा अनुभव रहा है अयोध्या, हालांकि अवध में आती है, जैसा तुषार भी जिक्र कर रहे थे आपसे बात करते हुए, आप अवध क्षेत्र को कवर करते हैं, लेकिन वहां से पूर्वांचल कोई ज्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 घंटे की दूरी पर गोरखपुर है, और वहां से सारे समीकरण बदलते और बनते हुए दिखते हैं। क्या पूर्वांचल के उस हिस्से में आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या समाजवादी पार्टी के लिए हालात उसके लायक है इस वक्त, जिसके चलते वहां आजमगढ़ की बात की जा रही है, या फिर केवल एक लहर बनाने की कोशिश है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी, उसके चलते जितना ज्यादा वहां पर ब्रेक किया जा सके उसको ब्रेक कर लिया जाए नाम उछाल के? देखिए, पूरी फाइट मुझे जो मेरी अभी तक समझ रही है उससे लगता है कि पूरी फाइट इस बार पूर्वांचल के ऊपर ही है, और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी, इन दोनों ने पूरी ताकत इन लोगों को पूर्वांचल पर ही झोंकनी है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन हुआ या फिर जो नाराजगी हुई किसानों की, उसको लेकर जितना भी नुकसान अगर बीजेपी को पश्चिम में उठाना पड़ता है, उसकी भरपाई पूर्वांचल से बीजेपी करने की कोशिश करेगी। और ये पूर्वांचल कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत रहा है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी चाहेगी कि वो उसमें सेंध बीजेपी बिल्कुल ना लगा पाए। लेकिन इसी लिहाज से अगर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के फैसले पर बात की जाए तो भी इसी लिहाज से पूर्वांचल का ही हिस्सा, आजमगढ़ जो इलाका है, उस अखिलेश यादव उधर से ही चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं आने वाले दिनों में। क्योंकि एक चीज और भी है, क्योंकि अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो मैनपुरी और उस तरफ से लड़े, क्योंकि शुरुआती चरणों में कहीं ना कहीं अबुल अगर देखें तो पूर्वांचल के कई क्षेत्रों के अंदर संभावनाएं हैं अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के, लेकिन कड़ी टक्कर होगी अगर पूर्वांचल के हिस्से से जाते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर वहां पर योगी आदित्यनाथ पहले से मौजूद हैं गोरखपुर में चुनाव लड़ने के लिए। असर रहेगा वहां पर और फाइट भी तगड़ी रहेगी, लेकिन कुछ सीटें सेफ सीट्स के तौर पर यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जगहों से जानकारी देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।